प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं को समझेंगे। इस इसमें मैंने आपको कुछ परिभाषाएं दी थी जिसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज हम रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेखा एक ऐसी लकीर है जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ पे, इसमें एरो बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है ये इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये कोई फिक्स लाइन नहीं है। तो ऐसी लकीर जो क्या होती है, असीमित होती है, जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, वो एक रेखा कहलाती है। तो रेखा को कैसे डिनोट करते हैं? इसमें डबल हेडेड एरो है, इधर भी एरो बनाए और इधर भी एरो बनाए। इसका मतलब इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, ये इधर से भी आगे को बढ़ाई जा सकती है। ऐसे किरण में क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट है, ये निश्चित बिंदु है और यहाँ से इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो किरण में क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और इसको अपरिमित रूप से आगे को बढ़ाया जा सकता है। और रेखाखंड जो है, ये एक रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और इसमें दो अंत बिंदु होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट हैं। जैसे आपने कभी ज्यामिति के बारे में पढ़ा होगा, रेखाखंड ड्रॉ करे होंगे तो वहाँ लिखा होगा 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो मतलब वहाँ पे 5 सेंटीमीटर हमें रेखाखंड की लंबाई एक निश्चित दी हुई है। तो ये जो पॉइंट हमको डिनोट कर रहे हैं, ये फिक्स लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हम अपरिमित रूप से नहीं बढ़ा सकते हैं, और रेखा को अपरिमित रूप से हम यहाँ से भी इधर को बढ़ा सकते हैं, इधर से भी। तो इस एरो का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, रेखा को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं और रेखाखंड को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब हम प्रश्नावली में आएंगे। तो प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न का चित्र हमको दिया है। तो प्रश्नावली 4.1 लिखने के बाद जब भी आप चित्र बनाएं तो दाईं ओर बनाएं, चित्र को ध्यान से देखें। आपके दिमाग में होना चाहिए रेखा, किरण और रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखा जो होती है उस एक ऐसी लकीर होती है जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, उसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। किरण का एक अंत बिंदु होता है और एक बिंदु जो होता है अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है, पर ये इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। तो ये मैंने लिखा भी है, एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। रेखा का वो एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है, मैंने इसे बता ही दिया। और गणित में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये किरण को, आपने अभी देखा किरण में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक अपरिमित एंडलेस पॉइंट होता है। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। रेखा को हम दोनों ओर से अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। तो एस ए बी के ऊपर हमने किसी रेखा का नाम ए बी रखा है और ये हमने कहा ये रेखा है, तो हम इसको गणित में ए बी के ऊपर ऐसे हमने लिख दिया। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, हम क्या पढ़ेंगे इसको, रेखाखंड ए बी। पर सामान्यतः इन चिन्हों का प्रयोग अब ज्यामिति में नहीं किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पर ये हमें आना चाहिए कि ऐसा एरो बना है तो हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा एरो बना है तो क्या पढ़ेंगे, और खाली लाइन है तो हम लाइन को क्या पढ़ेंगे। तो ये रेखाखंड है, आपको पता है इसके फिक्स पॉइंट होते हैं। तो हम आते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न में हमें पहला पार्ट में 5 बिंदु ढूंढने हैं, इसमें एक रेखा ढूंढनी है, 4 किरणें ढूंढनी है और रेखाखंड बताने। 5 रेखाखंड हमने इस चित्र में छांटने हैं। तो सबसे पहले 5 बिंदु में आएंगे। जो बिंदु होता है, बिंदु किसे कहते हैं, एक बिंदु जो है पॉइंट है जिसका कोई भाग नहीं होता है। हमने खाली पेंसिल की टिप पकड़ी और हमने ऐसे लाइन खींची, तो ये जो पॉइंट है ये बिंदु है। पॉइंट मतलब बिंदु है। तो ऐसे आपको 5 बिंदु लिखने हैं। आप डी कॉमा अगला बिंदु ई कॉमा ओ कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे आप लिखेंगे। तो ये बिंदु हैं। इसके बाद हम एक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा क्या होती है मैंने अभी बताया था, जिसके अपरिमित रूप से उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास रेखा डी और ये बी, तो डी बी हमारे पास, तो आंसर है एक रेखा डी बी लिख देंगे आप। तो यहाँ पे हमें रेखा दिखाना है, तो रेखा को हम एरो से, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक रेखा डी बी। तो आप देख रहे हैं ये रेखा है जिसमें डबल हेडेड एरो बना हुआ है, दोनों एंड पे एरो बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेखा। अब हमने 5 किरणें लिखनी है इस डायग्राम के थ्रू। तो किरण किसे कहते हैं, जिसमें एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग। किरण में क्या होता है आपको पता है, रेखा का वो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। तो किरण के लिए
पॉइंट, एक अंत बिंदु होना चाहिए और एक तरफ से उसको अपरिमित रूप से किरण को डिनोट करता है। तो ऐसा आपको इस चित्र में कहाँ कहाँ दिख रहा है किरण आप देखेंगे तो आप ओ बी लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं, ओ ई लिख सकते हैं। तो ये किरण है, किरण को लिखें तो आप ओ डी लिखें तो ऐसे जैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आप लिख सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, ये ऐसे आप डिनोट कर देंगे तो ये किरण को दिखाता है। अब हमने रेखाखंड लिखने, तो रेखाखंड के बारे में बताया जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो दो अंत बिंदु होने चाहिए, तो आप दो अंत बिंदु में डी ई लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये अंत बिंदु हैं ये, एंड ई ओ लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं। तो 5 होने चाहिए, पहला डी ई लिखा, ओ ई लिखा, ओ सी लिखा, ओ बी लिखा, ओ डी लिख दिया। तो ये हमारे पास रेखाखंड उदाहरण। तो इसमें रेखाखंड में हमेशा क्या होना चाहिए, ऐसे पॉइंट होने चाहिए, फिक्स पॉइंट, मतलब लेंथ फिक्स है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे मतलब फिक्स लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इनको अपरिमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो ऐसे आप इस चित्र के द्वारा इनको लिख सकते हैं। तो आज आपको ये चित्र को समझना है और रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में समझना है। ये आपको अच्छी तरह आ गया होगा इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद।